इसी सब के बीच में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतर सकता है बेलारूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अगर कीव हमले की सोचेगा तो ऐसा संभव है। रूसी विदेश मंत्रालय के एक बड़े अफसर का बड़ा दावा। बेलारूस लॉन्च पैड जैसे इस्तेमाल हो सकता है, एक्सपर्ट्स का यह कहना है। रूस के साथ बेलारूस कर रहा है ज्वाइंट एक्सरसाइज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करते हैं। आइए जरा, एक और बड़ी खबर क्या है, वो ये है कि बेलारूस से कुछ बड़ा करने की फिराक में है रूस। रूसी कमांडर इन चीफ जनरल ओलेग का बेलारूस दौरा, विजुअल्स के साथ दिखाइए। बेलारूस में तैनात रूसी सैनिकों की कॉम्बैट रेडीनेस को परखा। जनरल ओलेग के साथ मिलिट्री कमेटी भी पहुंची। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ 25 दिन के अंदर रूस के दो बड़े लोगों का बेलारूस पहुंचना क्या इशारा कर रहा है, ध्यान से देखिएगा ये तस्वीरें। नंबर 1 आपके सामने 19 दिसंबर 2022 पुतिन, फिर अब जनरल ओलेग पहुंचे हैं 12 जनवरी, एक महीने से भी कम के अंदर। दो सबसे महत्वपूर्ण लोग 25 दिन के बाद रशियन ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ वहां पर पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर रूसी मिलिट्री रेंज का दौरा किया, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और जॉइंट वॉर ट्रेनिंग का पूरा अपडेट लिया, जिससे यूक्रेन से लेकर नेटो तक बेचैन हो उठा है, क्योंकि बेलारूस से यूक्रेन पर ही नहीं पोलैंड पर भी हमले का खतरा कई गुना बढ़ गया। पुतिन का खतरनाक इरादा, यूक्रेन को मिटाने का वादा, या पोलैंड में तबाही ज्यादा। 2023 में बेलारूस से विध्वंसक खेला। रशियन ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेग सल्यूकोव अचानक मिन्स्क क्यों पहुंचे? क्या जनरल ओलेग यहां वाकई रूसी सैनिकों की कॉम्बैट रेडीनेस का जायजा लेने आए हैं, या ऐसा वॉर प्लान बनाने आए हैं जिसमें अब रूस का इरादा पोलैंड में भी विनाश लाने का है? जानकार ऐसा अंदेशा क्यों जता रहे हैं, समझना जरूरी है। यूक्रेन ऑपरेशन के डिप्टी बनने के अगले ही दिन जनरल ओलेग सीधे बेलारूस पहुंच जाते हैं। इसी दौरान यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वेस्टर्न रीजन का दौरा करते हैं। वहां मिलिट्री अफसर से बात करने के बाद अलार्म बजाते हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस को बेलारूस बॉर्डर पर भी सचेत रहने की जरूरत है। जबकि पॉलिश गवर्नमेंट इसी बीच में ऐलान करती है कि वो एक नई इन्फेंट्री यूनिट बनाएगी जो उत्तर पूर्व में बेलारूस के बॉर्डर से लगे पोडलेस्की प्रांत की रक्षा करेगी। यानी कि यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक को यह डर सता रहा है कि रूस जल्द ही बेलारूस से कुछ बड़ा करने वाला है। जबकि दिलचस्प यह है कि बेलारूस आज भी वॉर में शामिल ना होने का राग अलाप रहा है। तो सवाल कुछ और भी है कि क्या रूस के और करीब आने के लिए ही बेलारूस दुनिया को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? क्या रूस का खतरनाक इरादा बेलारूस से नया वॉर फ्रंट खोलने का है? अगर बेलारूस से यूक्रेन या फिर पोलैंड पर हमला होता है तो रूस ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि यह अटैक उसने नहीं बल्कि बेलारूस ने किया। और बेलारूस तो लगातार ये कहता ही आ रहा है कि उसे पोलैंड और यूक्रेन दोनों से हमले का खतरा है। यानी तब बहाने दोनों ही देशों के पास होंगे और ऐसे में युद्ध से तबाही के और ज्यादा निशान देखने को मिलेंगे। सवाल यह है कि क्या ब्लैक सी से विनाशक हमला करेगा रूस? यह बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीर अब बदल रही है। क्या ब्लैक सी से फिर रूसी टारगेट पर है यूक्रेन? क्या ब्लैक सी और बेलारूस दो तरफ से बरसेंगी मिसाइलें? दो वॉर फ्रंट एक्टिव करने की तैयारी हो रही है।